अभी गरखा प्रखंड के बीबीपुर मठिया के पास वार्ड सदस्य लोगों का एक दिवसीय यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं इसी वार्ड सभा के संचालक जो हैं, वो बात करेंगे। एक बार अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम हुआ चंदन प्रसाद। मैं सारण जिला वार्ड संघ का प्रदेश में प्रवक्ता हूं और प्रदेश का मीडिया प्रभारी हूं। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और कौन सा कार्यक्रम है? आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वार्ड सदस्यों को एकजुट करना और अपने संगठन को मजबूत करना। अच्छा, क्यों एकजुट करना चाहते हैं वार्ड सदस्य? देखिए, एकजुट करने का एक ही उद्देश्य है, अधिकार। हम लोग का अधिकार जो सरकार ने दिया है, कहीं ना कहीं हम लोग को दिख रहा है कि अधिकार जो मिला हुआ है कागज में, वो हम लोग को मिल नहीं रहा है। इसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं और गरखा के इस बीबीपुर मठिया के प्रांगण में एक दिवसीय बैठक किए हैं। आज यहाँ हम लोग संगठन का विस्तार करेंगे, कमेटी का गठन करेंगे और जो है कि अपने हक और अधिकार के लिए प्रखंड से लेकर सरकार तक को घेरने का काम करेंगे और अपने अधिकारों को लेकर रहेंगे। क्या सभी वार्ड सदस्य अपने अधिकार के बारे में जानते हैं? बिल्कुल। इसके लिए हम लोग जो है कि हर तरह से इस बैठक का उद्देश्य मुख्य यही है, अधिकार क्या है आपका, उसको जानकारी देना। और जल्द ही हम जो सरकार ने ट्रेनिंग दिया है वो तो देवे किया है, लेकिन हम लोग भी गरखा प्रखंड के सभी वार्ड सदस्य जल्द ही हम लोग स्थल का चयन करने जा रहे हैं और वहाँ पर बजाते पूरे 2300 पंचायत के वार्ड सदस्यों को हम लोग ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। क्या उनका काम है, क्या अधिकार है, क्या क्या उनको काम जिम्मे मिला है सरकार के तरफ से, जिसमें हमारे प्रदेश के अच्छे अच्छे ट्रेनर जो हैं, वार्ड संघ के लीडर जो हैं, उस जो है कि उस दिन के ट्रेनिंग में मौजूद रहेंगे और सबको जानकारी देने का काम। अभी रंजन बाबा से बात करेंगे। एक बात बताइए सर कि जो वार्ड सदस्य के अधिकार की आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आप लोग कितना कामयाब होइएगा? इसमें हम लोगों की कामयाबी पूरी तरह से मिलेगी। पिछले कार्यकाल में भी हम लोगों ने लड़ा है और जिस प्रकार से समुद्र में अमृत था लेकिन मंथन करना पड़ा था, तो ये मंथन ही आज हम कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण की धरती पर और भिखारी ठाकुर की धरती पर। इस मंथन से अमृत खोजने आए हैं कि इसमें से हम लीडर निकालेंगे। अधिकार सरकार बोल रही है कि ऑलरेडी है, उसको केवल क्रियाशील करना है। हमारे सदस्य जो हैं, इन सदस्यों को सारी चीज़ें पता नहीं है। अच्छा सर, वार्ड सदस्य का वेतन कितना है, पेमेंट कितना मिलता है इन लोग को सरकार की तरफ से? 500 रुपया भत्ता मिलता है, पेमेंट नहीं मिलता है। गुजारा हो जाएगा इससे? अब तो ये आप लोग उछालिए इस चीज़ को। नहीं, मतलब आपकी मांग आप 16 रुपया 88 पैसा एक दिन का पड़ता है। सोचिए सरकार क्या कर रही है, अपने हेलीकॉप्टर से घूम रही है। पूर्व होने के बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री को कितनी सुविधाएं हैं, देख लीजिए। आप सोच सकते हैं कि जनता की गाढ़ी कमाई का हम जिनको अपना लीडर चुनते हुए कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। और ये भी तो जनप्रतिनिधि हैं, आप भी जनप्रतिनिधि हैं नीतीश जी, और हम सब भी जनप्रतिनिधि हैं। और क्या सरकार आपने बना कर रखी है पटना में, बिहार के अंदर, कि आपको ये पूछना पड़ रहा है कि वार्ड सदस्यों को कितना मिलता है? अब हास्यास्पद बात है, हास्यास्पद बात है ये। अरे ये जेपी की आत्मा क्या, जयप्रकाश नारायण जी जो संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूके थे, उनकी आत्मा आज क्या कह रही होगी? 16 रुपया में सोचे थे गांधी जी, जो 16 रुपया में गुजारा कर लीजिएगा गांधी जी के रास्ते पे चलकर। अब सोचिए क्या करना है। हम लोग तो चल ही न रहे हैं। उसके बाद भी यदि पंचायती राज में किसी का अधिकार कुचला जा रहा है, तो मुखिया का नहीं कुचला जा रहा है, जिला परिषद का नहीं कुचला जा रहा है, पंचायत समिति का नहीं कुचला जा रहा है, वो वार्ड सदस्यों का अधिकार को कुचलने का काम बीडीओ से लेकर जिलाधिकारी से लेकर बीपीआरओ डीपीआरओ सारे लोग मिलकर मुखिया के साथ और इस अधिकार को हनन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हमारी ये लड़ाई बहुत जल्द महाआंदोलन के रूप में पटना में जाने वाला है। 24 MLC हम लोग चुने हैं त्रिस्तरीय से। उस 24 ने हम लोगों को कहा था कि हमको चुनिए, हम आप लोगों के अधिकार को और बढ़वाएंगे। लेकिन एक दिन भी, 4 दिन 5 दिन सदन चला, किसी ने नहीं कहा, सवाल एक भी नहीं उठा, एक भी सवाल नहीं उठा है। हम उनका घर का घेराव करेंगे, एक दिन उनको उनके घर में कैद करेंगे हम लोग 24 को, और अपने अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायकों का घर घेरेंगे। ये हमारे चरणबद्ध आंदोलन के तरीके होंगे, हम लोग करने जा रहे हैं।
और प्रभार नहीं मिला है वार्ड सदस्यों का, तो इसके लिए न मुखिया जिम्मेवार है, न पूर्व वार्ड सदस्य जिम्मेवार है। सीधे उस प्रखंड के बीपीआरओ, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी है। हम थाना के थानेदार हैं, हमारे थाना में हत्या हो जाए तो जिम्मेवार होंगे आप प्रखंड। एक आखिरी सवाल है, उप मुखिया लगभग आपके मतलब जो उप मुखिया होते हैं वार्ड सदस्य ही होते हैं, तो बहुत जगह देखा जा रहा है कि उप मुखिया और मुखिया मिलकर सारा काम कर ले रहे हैं और बाकी वार्ड सदस्य को इग्नोर कर रहे हैं। तो अपने उन वार्ड सदस्य उप मुखिया को क्या कहना चाहिएगा? उनको हम कहना चाहेंगे कि अपने आपने जिनसे बना है, उप मुखिया जो है वो वार्ड सदस्य ही हमारे चुनकर उनको बनाते हैं, तो उनका पहला दायित्व है कि अपनी टीम को एक साथ लेकर चलना, न कि मुखिया को लेकर चलना। ये रेडियो जो बजता है ना, यदि मुखिया रेडियो के बाहरी हिस्सा है तो सारे वार्ड सदस्य उसके अंदर के पार्ट्स हैं। ये पूरा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वार्ड और मुखिया मिलकर ही पंचायत चला सकते हैं। स्वयं में मुखिया कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि वार्ड सदस्य उसका बाइकाट करें तो अपने आप में पंचायत में मुखिया कुछ नहीं है। इसलिए उनका दायित्व है कि अपने साथियों को लेकर चलें, उनसे अपील करेंगे कि इस तरह का आप काम न करें। अगर कर रहे हैं तो उनको भी जो चुना है जनता वो देख रही है। ये आप जान लीजिए, वार्ड में चर्चा हो जाता है कि उप मुखिया तो मिल गया लहू मुखिया के साथ है, आई चर्चा चलती है वार्ड के अंदर। और चुनाव आता है तो जनता ज़्यादा बोलती नहीं है, उस समय बटाम दबा देती है, तो साइड कर देगी। मौका बार बार नहीं मिलेगा आपको। जनता का हित का कार्य कीजिए। अभी वार्ड सदस्य बताइए, कै गो आंगनबाड़ी रिपोर्ट करता है वार्ड सदस्य को? कै गो स्कूल के मास्टर जो है वार्ड सदस्य को बुला के अपना दिखाते हैं लेखा जोखा? जबकि पदेना संविधानिक अध्यक्ष है वार्ड सदस्य, विद्यालय प्रबंधन शिक्षा समिति का, पोषाहार वितरण समिति का, और जन वितरण प्रणाली इतना बड़ा घपला जिसमें चलता है, जो कि ये फ्री का अनाज चल रहा है मोदी जी का। ये जन वितरण प्रणाली के अपने अपने वार्डों के ये सब अध्यक्ष बैठे हुए हैं। इतनी बड़ी जिम्मेवारी इन लोगों को मालूम नहीं है, और ये बताया भी नहीं। प्रशिक्षण में बताया गया? बताया क्या आप लोग? आप एक बार अपना पहले परिचय दे दीजिए। मैं राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार राज्य वार्ड महासंघ। अच्छा सर, एक बात बताइए कि एमएलसी चुनाव में जो अभी त्रिस्तरीय हुआ चुनाव, उसमें एमएलसी लोग बहुत सारा वादा किए, कंबल उम्बल भी बांटे हैं, अलग अलग सामान भी बांटे हैं, वोट भी मिल गया उन लोगों को। चुनाव जीतने के बाद आप लोग का सवाल नहीं उठाएं जो विधान परिषद है वहाँ पे, तो आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं अभी और क्या करने वाले हैं उसके लिए? आप ये जो बोल रहे हैं कंबल बांटे, पैसा बांटे, उन्होंने एक चॉकलेट बांटा है। अपने वोट प्राप्त करने के लिए एक चॉकलेट बांटा है। और उन्होंने जो वादा किया था कि हम जब जीत के जाएंगे, विधान पार्षद में जाएंगे, तो आप त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत के जो सदस्य हमको वोट दे रहे हैं, खासकर वार्ड सदस्य, क्योंकि 90% वोट वार्ड सदस्यों का ही है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेने का बात था। इसमें उन्होंने यही बात बोला कि हमें आप अभी वोट दीजिए, जब हम जीत कर विधान परिषद में जाएंगे तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि हम आपके अधिकारों की चर्चा करेंगे। और वह अधिकार यह होगा कि सभी वार्ड क्षेत्र में कम से कम 5 से 10 लाख रुपए की राशि आपको दी जाएगी प्रति वर्ष। साथ ही मनरेगा में आपको कार्य मिलेगा, साथ ही आपका कम से कम मिनिमम 2000 का वेतन होगा, भत्ता होगा, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको कुछ न कुछ राशि दी जाएगी। और आज एक भी चर्चा नहीं है। आज उनके पास जाइए तो भूल जाते हैं। चाहिए मुखिया संघ वार्ड संघ का समन्वय कभी हो सकता है कि नहीं? देखिए, मुखिया संघ और वार्ड संघ तो एक ही परिवार के अंग हैं, लेकिन सरकार की नीति के ऊपर हमारी लड़ाई अगले बार मुखिया से हुआ था। क्योंकि सरकार ने नीति बनाई थी कि वार्ड क्रियाओं और प्रबंधन समिति के खाते में पैसा जाकर खर्च होगी, लेकिन मुखियाओं ने मेरे साथ ज़बरदस्ती बोरिंग करवा दिया और पैसा के लिए ज़बरदस्ती हम लोग के साथ दबाव बनाया। इसलिए मुखिया के हम लोग विरोध हुए। और रह गई वार्ड सदस्यों की, जब मेरी सीमा तय है प्रदेश से, जो भी राज्य सरकार सीमा हम लोगों को बनाती है, वार्ड सदस्य की, पंचायत समिति की, सरपंच की, मुखिया की, जिला परिषद की, उस सीमा के अंतर्गत क्यों नहीं रहते? अगर सीमा से बाहर जाएंगे तो ये देख रहे हैं ना, ये सारे वार्ड सदस्य के सैनिक हैं, ये सारे जंग के लिए तैयार हैं और हर एक जंग के लिए तैयार हैं साथियों। अच्छा, नली गली और नल जल दोनों से अभी लगभग वार्ड सदस्य वंचित हैं, उनको मतलब उसमें कोई भी पूछ नहीं है या वो अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए भी कोई प्लान है आपके पास? जी, नली गली हमारा 7 निश्चय का अंग था और नल जल भी कार्य मुखियाओं के कारण डिस्टर्ब हुआ है या नहीं हुआ है,
मेरे वार्ड सदस्य ऐसे हैं, देशभक्त हैं और कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ये लोग अपना अधिकार मांगने तो भूल जाते हैं। जानकारी की अभाव होती है, इसलिए इस बार जो हम लोग अपना कमेटी बना रहे हैं उसमें हम सारे वार्ड सदस्यों को ट्रेन करेंगे और प्रदेश की सब जगह कमेटी रहेगी और जैसी चिट्ठी पंचायती राज विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय से आती है तुरंत डिप्यूट किया जाएगा इन लोगों को और बताया जाएगा कि आप यहाँ काम किए। अभी आप जानते होंगे कि मुखिया की जब चुनाव हो जाती है तो 6 समितियाँ बनती है। क्या हमारे वार्ड सदस्यों को किसी को पता है? उसमें 4 हमारी होती है वार्ड सदस्य, उसमें अध्यक्ष होते हैं, एक उप मुखिया अध्यक्ष होते हैं। लेकिन आप पूछ लीजिए सारे मेरे वार्ड सदस्य हैं कि कोई आपकी कमेटी बनी है जिसमें आप अध्यक्ष हैं, आपको जानकारी है? नहीं है।